डेप्रिसिएशन के बाद आता है हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, यानी सही तैयारी सुरक्षित भविष्य। ठीक है, हर बिजनेस में कुछ लायबिलिटीज अनिश्चित होती हैं, उनके लिए प्रोविज़न बनाते हैं और फ्यूचर की मजबूती के लिए रिजर्व तैयार करते हैं। हर अनिश्चितता के लिए प्रोविज़न बनाएं और हर मजबूती के लिए रिजर्व तैयार रखें। तो प्रोविज़न एंड रिजर्व्स क्या है? जब किसी निश्चित लायबिलिटी की अमाउंट या टाइमिंग अनिश्चित हो तो हम उसके लिए प्रोविज़न बनाते हैं और प्रॉफिट्स का कुछ भाग फ्यूचर के लिए रिजर्व के रूप में अलग रखते हैं। जैसे प्रोविज़न अनसर्टेन लायबिलिटीज़ के लिए अमाउंट का प्रावधान करना, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर वारंटी इत्यादि। और रिजर्व जैसे प्रॉफिट का कुछ भाग फ्यूचर के लिए रख देना। ठीक है, जैसे जनरल रिजर्व और रिजर्व ऑफ एक्सपेंस इत्यादि। याद रखें, प्रोविज़न एक लायबिलिटी है, रिजर्व कोई लायबिलिटी नहीं बल्कि ओनर इक्विटी यानी कैपिटल का हिस्सा है। ठीक है, प्रोविज़न रिजर्व के अंतर तो नेचर के बेसिस पर लायबिलिटी होती है प्रोविज़न और रिजर्व होता है एक प्रॉफिट, आंतरिक प्रावधान जिसे हम कह सकते हैं। और इनका पर्पज़ होता है अनसर्टेन लायबिलिटी के लिए प्रोविज़न और फ्यूचर या एक्सपेंशन के लिए रिजर्व। तो क्रिएशन एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। प्रॉफिट से ऑपरेशन करके बनाया जाता है रिजर्व। ठीक है, और अपीयरेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड दिखाई देता है, बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटीज़ की साइड में दिखता है। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, प्रोविज़न आता है, प्रोविज़न का एग्जांपल है जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर वारंटी। और रिजर्व का होगा जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिजर्व। प्रोविज़न के टाइप्स जैसे उदाहरण सहित प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, संदेहों के लिए प्रावधान, उसका उदाहरण होगा 5,000 का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया। इसके बाद आता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यानी कर के लिए प्रावधान, जैसे उदाहरण 20,000 का प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स बनाया। और प्रोविज़न फॉर वारंटी, ठीक है, वारंटी के लिए प्रावधान, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, प्रोविज़न फॉर लीगल काम और प्रोविज़न फॉर विविध व्यय के लिए प्रावधान। जनरल एंट्रीज प्रोविज़न बनाने पर। ठीक है, प्रोविज़न बनाते समय एक्सपेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा और टू प्रोविज़न अकाउंट प्रोविज़न फॉर डैश डैश बनाया गया। ठीक है, आगे चलकर जब लायबिलिटी लिखित हो जाए तब प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस या क्रेडिट या बैंक अकाउंट जो भी होगा। ठीक है, लायबिलिटी निश्चित होने पर प्रोविज़न को एडजस्ट किया जाता है। रिजर्व या ट्रीटमेंट, प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व बनाया गया। और फ्यूचर में ज़रूरत होने पर जनरल रिजर्व अकाउंट टू बैंक या एक्सपेंस अकाउंट होगा। ठीक है, रिजर्व का उपयोग किया गया है इसमें। इसके फ़ायदे हैं जैसे सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। ठीक है, अनिश्चितताओं के लिए सुरक्षित करता है, बिजनेस की स्टेबिलिटी दिखाता है, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ाता है, टैक्स प्लानिंग में सहायता करता है। ठीक है, प्रोविज़न इज इक्वल टू अनिश्चित लायबिलिटी के लिए तैयारी और रिजर्व इज इक्वल टू फ्यूचर स्ट्रेंथ और कॉन्टिजेंसीज के लिए। और प्रोविज़न को एक्सपेंस में और रिजर्व को अप्रोप्रिएशन में दिखाया जाता है। सही प्रोविज़न और रिजर्व से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट बनते हैं। आज की तैयारी कल की सुरक्षा भविष्य की मजबूती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।